हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल पर। और आज का क्लास है पीओडी। पीओडी का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ द डे। प्रॉब्लम ऑफ द डे में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक कॉन्सेप्ट पर लेकर उसके बेसिस पर 4-5 सवाल करते हैं। और इसके पहले जो हमने आपको वीडियो दिया था वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिस पर एक ही चीज़ को कई बार बेचा जा रहा था या ख़रीदा जा रहा था। जब किसी एक चीज़ को बार बार बेचा या ख़रीदा जाए, जैसे एक वस्तु हमने खरीदा, उसको 10% लाभ या 20% हानि या 30% लाभ पर किसी दूसरे को बेचा, दूसरे ने उसको तीसरे को बेचा किसी भी परसेंटेज लाभ या हानि पर, तो उस कॉन्सेप्ट पर आधारित हमने आपको 2 सवाल कराए थे। वीडियो लंबी हो गई थी इसलिए हमने वहाँ पे उस पर और सवाल आपको नहीं करा पाया था। तो हमने उस पर आपको 4 तरीका बताया था। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीका से बना सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पीओडी का एक लेक्चर, पूरा प्लेलिस्ट है पीओडी लेक्चर, उसमें आप जाके इसके प्रीवियस वाला वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। आपको बिल्कुल हर बात समझ में आ जाएगी। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उसी बेसिस पर अगला सवाल करेंगे। सवाल आपको यहाँ दिखेगा, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। करे कि एक निर्माता अपनी वस्तु को थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपया में 15% हानि पर बेचता है। उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था? ऑप्शन हमारे पास है 25,000, 10,000, 50,000 और 55,000। ये एसएससी सीजीएल में टीयर यानी मेंस, एसएससी में सीजीएल का मेंस में ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं। सबसे पहले एक निर्माता है जो वस्तु को बना रहा है, निर्माता। देखिए यहाँ पे देखिए कितने कितने लोग यहाँ पे शामिल हैं। तो पहले यहाँ पे एक शामिल है निर्माता, ठीक है। निर्माता के बाद दूसरा शामिल है थोक विक्रेता, यानी इस पे यहाँ पे एक थोक विक्रेता है, यानी एक वस्तु है, जो वस्तु को बनाने वाला निर्माता है उसने थोक विक्रेता को वस्तु बेचा और उस थोक विक्रेता ने दुकानदार को बेचा है। दुकानदार, ये है दुकानदार, और दुकानदार ने ग्राहक को बेच दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो ये सौदा हो रहा है वो 4 लोगों के बीच हो रहा है। तो निर्माता कर उस वस्तु को बनाया है और 10% लाभ पर थोक विक्रेता को दे दिया है। कितना परसेंट लाभ पर? 10% का लाभ लिया है। फिर थोक विक्रेता ने उसे 20% लाभ पर बेचा, यानी इसको इसने कितने बेचा है? 20% लाभ पर। फिर क्या हुआ है? और दुकानदार उसे एक ग्राहक को 5600 और हानि पर 15% का हानि हो रही है, लेकिन ग्राहक को जो ये बेच रहा है वो 56 और 100 यानी 56,100 रुपये में बेच रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो जो बनाने वाला व्यक्ति है उसने थोक विक्रेता को बेचते वक्त 10% का लाभ कमाया है। थोक विक्रेता ने दुकानदार को बेचते वक्त 20% का लाभ कमाया है और दुकानदार ने ग्राहक को बेचते वक्त 15% हानि हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% कितने के बराबर होता है, तो 1/10 के बराबर। अगर आपसे मैं पूछूं कि 20% कितने के बराबर होता है, तो 1/5 के बराबर। अगर मैं आपसे पूछूं 15% कितने के बराबर होता है, 3/20 के बराबर। यानी हमें ग्राहक कितने रुपया में उस वस्तु को खरीदा है वो चीज़ हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि लागत मूल्य कितना था। इसका मतलब निर्माता ने उस वस्तु को बनाने में कितना रुपया लगाया था। यानी हमारा जो संबंध है केवल निर्माता और ग्राहक के बीच है। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब फर्स्ट और लास्ट में संबंध दिखाया जाए तो उसमें हम सबसे आसान मेथड है वो जो होता है उसको हम लगाते हैं। तो उसमें हम क्या करते थे, हमने बोला कि निर्माता ने मान लिया कि 10 रुपया में बनाया होगा, 11 रुपया में बेच दिया, ठीक है। फिर इसने क्या किया होगा, 5 रुपया में बनाया होगा, 5 रुपया में, और 1 रुपया इसने लाभ कमाया, इसका मतलब 6 रुपया में बेचा होगा। यहाँ पे दुकानदार ने 20 रुपया में इसको खरीदा, लेकिन बेचा कितना में? 3 रुपया की हानि से। इसका मतलब 20 में 3 हानि सहेगा तो कितना हो जाएगा? 17। अब यहाँ पे आपको अगर कटता है तो आप कटा सकते हैं। देखिए जहाँ कटेगा उसको हटाएंगे। अगर ये कट रहा है 3 दूना 6, ये कट गया 5। अब देखिए गुणा करते हैं इसको, तो 17 × 91, 17 × 51, 51 और 11, 51 में 11 से गुणा कीजिए। तो देखिए गुणा करने का भी एक तरीका आपको होना चाहिए। हम 11 को क्या 10 + 1 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा 510 + 51। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 1, 6 और 561। यानी अगर आप इसमें गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 561। यानी ये हो गया आपका 561, ठीक है। और इसको गुणा कीजिए, 5 × 25 × 50, यानी ये हो गया 500। यानी तो जो निर्माता ने हमने जो माना है उसके अनुसार निर्माता को 500 रुपया बनाने में लगा है और अंतिम रूप से जो ग्राहक को मिल रहा है वो 561 रुपया मिल रहा है।
ये हमारे अनुसार है, लेकिन सवाल में इसी 561 का वैल्यू 56,100 रुपया है। इसका मतलब ये इससे कितना गुना है, तो आप बोलेंगे 100 गुना है। तो 500 से भी आपको 100 गुना यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 500 का 100 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000। इसका मतलब जो निर्माता है उस वस्तु को बनाने में 50,000 उसको खर्च लग रहा है। यही आपका आंसर है, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही इस सवाल को बना सकते थे। देखिए, हम चाहे तो हम निर्माता, थोक विक्रेता, दुकानदार, ग्राहक ये सब नहीं भी लिख सकते हैं, और नहीं लिख के इस सवाल को बहुत जल्दी बना सकते थे। ठीक है, तो अब अगले सवाल को देखते हैं। ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, और बी सी को 10% पर, सी डी को 12.5% पर, डी ने 29 रुपया 70 पैसा मूल्य दिया है, तो ए ने कितने रुपये खरीदा है। तो देखिए यहाँ पे कितने लोग शामिल है, एक शामिल है ए, बी, सी और डी। ए ने उसको कितना में बेचा है, 20% पर। 20% का लाभ हो रहा है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, बी ने उसे कितना बेचा है, तो 10% पर, तो प्लस 10%। और सी ने उसको कितना बेचा है, तो 12.5%, 12.5%। ये भी प्लस पे ही बेच रहा है। डी को अंतिम रूप से जो पैसा मिला है 29.70 पैसा मिला है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि ए ने कितने में खरीदा होगा। ऑप्शन आपके पास है 20, 39, 40 और 10। ठीक है, देखिए फिर वही बात है, फर्स्ट वाला का पूछ रहा है और लास्ट वाला का दिया है, तो हम बिल्कुल वैसे तरीका बना सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20% कितने के बराबर होता है, तो 1/5। अगर मैं आपसे पूछूं 10% कितने के बराबर होता है, तो 1/10। 12.5% 1/8 के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि 5 से जो ये होगा 5 में खरीदा होगा तो बी को बेचा होगा 6 में, बी ने उसको 10 में खरीदा होगा तो बेचा होगा 11 में, क्योंकि 1% 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 10 पर 1 रुपये का लाभ। यहाँ पे 8 पर 1 रुपये का लाभ सी, तो 8 पर 1 रुपये का लाभ। अगर कटने वाला है तो कटा सकते हैं, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कटेगा, ये कटेगा 3 और ये कटेगा 4। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा ना, 3 दूना 6, 4 दूना 8। अब देखिए 11 9 99, 99 दूना 297। ठीक है, यहाँ से आइए, 5 के 20, 200। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इससे कितना कम, कितना गुना है, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 297 है, और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है। एक अंक के बाद क्या है, दशमलव। इसका मतलब यहाँ 10 से भाग दिया गया होगा। यहाँ क्या किया होगा, 10 से भाग दिया होगा। तो यहाँ भी 200 में हम 10 से भाग दे देंगे। जैसे ही आप 200 में 10 से भाग देते हैं, तो ये 200 में 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20। यानी आपका आंसर कितना हो गया, 20। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। करें, ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपया में 19% हानि पर बेचा। बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ हुआ। तो कह रहे बी का कितना लाभ हुआ। ऑप्शन आपके पास है, आप देख सकते हैं। चलिए जो कार्य है पहले उसको हम करते हैं। ए ने एक टेप रिकॉर्डर बी को 19% हानि पर बेचा। देखिए यहाँ पे एक ए है, एक बी है, ए है, बी है और सी है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 ही व्यक्ति हैं। ए ने जो बी को एक टेप रिकॉर्डर बेचा है 4860 में बेचा है, यानी बी को जो पैसा मिला है 4860 रुपया मिला है जब ए ने इसको बेचा है। लेकिन ए ने जो बेचा है वो 19% की हानि पर बेचा है, 19% की हानि पर बेचा है। फिर क्या, बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा है कि ए को 17% का लाभ हुआ है। यानी बी ने ऐसी कीमत पर सी को बेचा है कि ओवरऑल ए को 17% का लाभ हुआ है। कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 17% का लाभ हुआ है। अब ध्यान से देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। अगर आप जो हम मेथड से अभी 2 सवाल आपको बनाए हैं, अगर उस मेथड से इस सवाल को आप बनाएंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो कैसे आपको सोचना है वो सोचने का तरीका बताते हैं, और कितना जल्दी बताते हैं वो सीखना है। ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि बी ने X% जो भी लाभ या हानि जिस पर भी बेचा हो, हम X% मान लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ए से बी तक जो ओवरऑल आपको परसेंटेज जो दिया है वो 17% है, और ए से बी जाने में 19% और बी से सी जाने में X%। तो यहाँ से हम सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, ये आपका ओवरऑल परसेंटेज। और यही ओवरऑल परसेंटेज हमारा 17% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 17%। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, यानी x के जगह पे हम क्या -19 को लिख सकते हैं, तो -19%, -19 प्लस, और y के जगह पे हमने x को माना है तो x हो जाएगा ये प्लस 19x इंटू 100, और यहाँ कितना हो जाएगा, ओवरऑल जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 17%। तो यहाँ 17 हमने ले लिया। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, यानी और इसको जोड़ दीजिए तो 100x, यहाँ माइनस होगा क्योंकि 19 माइनस में। ठीक है, तो ये इधर लेके आएंगे तो यहाँ से देखिए
ये अगर माइनस होने से जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, यहाँ हो गया 36, ठीक है। और ये x बच गया तो 100x, और 100x में से 19 चला गया तो कितना हो जाएगा 81, तो 81x/100। अब यहाँ से अगर हम x का मान निकाल देंगे तो हमारा आसान से काम बन जाएगा। तो चलिए कटाते हैं इसको, 3 से कटाएंगे, 9 से कटाते हैं, 9 9 81, 9 चौके 36, यानी यहाँ से x का वैल्यू आ गया 400, x बराबर 400/9, 400/9। और 400/9 कितना होता है, ये परसेंटेज में, ठीक है ना। 400/9 कितना होता है, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और फिर 4/9, यानी 44.4/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये फार्मूला हमारा काम किया वो सक्सेसिव परसेंटेज वाला फार्मूला हमको जल्दी बना के दिया, नहीं तो अगर हम उस तरह से बनाते तो हम नहीं बना पाते, ठीक है। क्योंकि बीच में हमें ये, और ये जो बीच में 4860 दिया है, हमने इस वैल्यू का कोई यूज नहीं किया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि आप किसी वैल्यू का यूज ना किए बिना भी सवाल तक पहुँच सकते थे। ये आपको फंसाने के लिए दिया गया था, अगर आप इसमें फंस जाते तो फिर कैलकुलेशन में फंस जाते और जल्दी सवाल को बना नहीं पाते। जल्दी सवाल को सोचने के लिए आपको सक्सेसिव परसेंटेज पे जाना पड़ता, तभी इस सवाल को आप जल्दी बना पाते। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए आज के पीओडी का सबसे लास्ट सवाल है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे 25% लाभ पर बेचता है, सी उस वस्तु को 1200 रुपये देता है, तो आरंभिक मूल्य बताइए। ये सबसे आसान सवाल है, मतलब आज के पीओडी का सबसे आसान सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। और देखिए आप अब बना भी लिए होंगे, ए बी सी, या ए और बी तक जाने में उसको 20% लाभ हुआ है, 20% लाभ। बी और सी तक जाने में उसको कितना लाभ हुआ है, बी से सी तक जाने में 25% का लाभ हुआ है, ठीक है। सी ने लास्ट में उसको 1200 में बेच दिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि आरंभिक मूल्य कितना था, मतलब कि ए ने उसको कितना में खरीदा था। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट की बात आ रही है तो हम उसको लगा सकते हैं। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, और 25% का मतलब होता है 1/4। यानी ए ने अगर 5 में खरीदा होगा तो बेचा होगा 6 में, बी ने 4 में खरीदा होगा तो बेचा होगा 5 में, ठीक है। कट सकता है, देखिए कटा दीजिए, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 15 की वैल्यू सवाल में 120 है, तो 15 8 120 होता है, 15 8 120, यानी ये इसके 80 गुना है। तो यहाँ भी 80 गुना कर दीजिए, 80 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, यानी ए ने उसको 800 रुपये में खरीदा था, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पीओडी का ये लेक्चर आज समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज का ये सबसे लास्ट सवाल और बहुत ही आसान सवाल था। ये मेथड हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। और कल हम इसके जो लास्ट वाले पीओडी में हमने आपको इसी सवाल को बनाने के लिए 4 मेथड बताया था, 5 मेथड। तो पहले जाके आप उसको देखिएगा, और हमने वहाँ पे ये भी बताया था कि कब किस मेथड का यूज करना है और कब कैसे किसी सवाल को जल्दी बनाएंगे। और जो कल वाले वीडियो, जो इसके पिछले वाला वीडियो है पीओडी का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके पहले उसको देख लीजिएगा। और पीओडी का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाके आप देखिए। और अभिनय सर का एक बुक है जो उन्होंने अपने क्लास में, उनका एक PDF बुक दिया है एरिथमेटिक का, उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ फिलामेंट पर कर रहे हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।